हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और एक बार फिर से आपका स्वागत है सर श्यामलाल चौधरी जी के इस चैनल पर। हम MPPSC प्री का जो यूनिट 3 है मध्य प्रदेश का भूगोल वो पढ़ रहे थे, तो उसमें 4-5 वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के खनिज के बारे में। तो ये वीडियो देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसके पहले जो मैंने करवाया था मध्य प्रदेश के शेल समूह, तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश के खनिज जो हैं वो 3 प्रकार के खनिज यहाँ पाए जाते हैं। पहला धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। अब धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो जो हमारी धातुएं हैं जिनमें धातुओं के गुण होते हैं, जैसे कि चमकदार होना, उच्च घनत्व होना, उनसे अघात्य वर्ध यानी कि उन्हें पीट पीट कर चादर बनाए जा सकते हैं, गहने बनाए जा सकते हैं। तो इस टाइप के जो गुण होते हैं वो धातु में होते हैं, और इस टाइप के गुण वाले जो खनिज होते हैं वो कहलाते हैं धात्विक खनिज। तो इसमें आ जाएगा सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता, ये सब क्या है? हमारे धात्विक खनिज हैं। अब अधात्विक खनिज क्या है? जिसमें कि धातु के गुण नहीं होते हैं, तो वो कहलाते हैं अधात्विक खनिज। जैसे कि चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, नमक हो गया, अभ्रक हो गया आदि, ये सारे क्या हैं? अधात्विक खनिज। अब ऊर्जा खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं? तो ऊर्जा खनिज वे कहलाते हैं जिनसे कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जैसे हो गया कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि, ये सारे क्या हैं? ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि खनिज जो है उसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या क्या है। तो ठीक है, तो सबसे पहला है प्रथम स्थान। प्रथम स्थान किन किन खनिजों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो वो हो गया हीरा, तांबा और मैग्नीज। कौन से 3 खनिज हैं? हीरा, तांबा और मैग्नीज जो है उसमें मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। अब द्वितीय स्थान किस में प्राप्त है? तो रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर में मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त है। और चतुर्थ स्थान किस में प्राप्त हुआ है इसे? तो मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में 4th स्थान है। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको तीनों जो स्थान हैं वो आपको अच्छे से याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि प्रथम किस में प्राप्त है, द्वितीय किस में प्राप्त है और चतुर्थ स्थान किस में मध्य प्रदेश को प्राप्त है। आगे चलते हैं हम। तो अब हम सबसे पहले कोयला के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद में सारे एक एक करके सारे खनिज मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो पहला है हमारा कोयला खनिज। तो कोयला खनिज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो भौतिक विभाजन वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो गोंडवाना लैंड जो होता है मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाता है। तो उसी के अंतर्गत कोयला हमें मिलता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट इसमें यही हो जाएगा कि गोंडवाना शेल समूह में कोयला पाया जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखवाए हैं, जैसे कि सुहागपुर जो है हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो कि शहडोल ज़िले में स्थित है। कहाँ स्थित है सुहागपुर? तो सुहागपुर स्थित है शहडोल ज़िले में, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अब उसके बाद नंबर आता है सिंगरौली का। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, और विश्व की सबसे मोटी कोयला परत जो है वो सिंगरौली में ही पाई जाती है, जिसकी मोटाई जो है 136 मीटर है। अब कोयला जो है सबसे अधिक रॉयल्टी देने वाला खनिज भी है। बेड़न कहाँ स्थित है? तो बेड़न सिंगरौली में ही स्थित है। सिंगरौली क्या है? सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, और वहाँ सबसे मोटी कोयला परत पाई जाती है। तो वहीं स्थित है क्या? बेड़न, जिसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है उमरिया भी एक कोयला क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे कोयला क्षेत्र कहलाता है। अब कोयला क्षेत्र पूर्व व दक्षिण मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के पूर्व और दक्षिण वाला जो पार्ट है वो है कोयला क्षेत्र। अब जो बताया मैंने कि मध्य प्रदेश का जो है पूर्व और दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र कहलाता है।
तो यह कोयला क्षेत्र जो है वो दो भागों में डिवाइड है। कौन सा? पहला है मध्य भारत कोयला क्षेत्र, जिसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसमें? सुहागपुर, सिंगरौली और उमरिया। कौन कौन से? सुहागपुर, सिंगरौली और उमरिया। ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सुहागपुर जो है सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र है, सिंगरौली दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, और उमरिया जो है सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। ठीक है, और ये तीनों ही क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये तीनों क्षेत्र आते हैं मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा पार्ट है कोयला क्षेत्र का, वो है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। कौन सा? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, जिसमें आती है पेंच कानन घाटी, मोहपानी, शाहपुरा तवा क्षेत्र। जो पेंच घाटी है वो सिवनी छिंदवाड़ा साइड है, और कानन घाटी भी सिवनी और बालाघाट साइड है, और मोहपानी जो है वो नरसिंहपुर में है, और शाहपुरा तवा क्षेत्र जो है वो बैतूल होशंगाबाद का क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि इस बार सिलेबस में काफ़ी मध्य प्रदेश जो है वो डिटेल में पूछने की संभावना है। तो इसलिए हो सकता है छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछ ले, जैसे कि सुहागपुर कौन से कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा सकता है। पेंच कानन घाटी कहाँ स्थित है, कौन से कोयला क्षेत्र से संबंधित है, तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज ये देख लिया हमने कि दो भाग में डिवाइड है कोयला क्षेत्र। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक डायग्राम छोटा सा हम देख लेते हैं कि कोयला क्षेत्र जो है वो कहाँ कहाँ से। ठीक है, तो ये देखिए कोयला क्षेत्र जो है, एक तो ये वाला भाग मैंने बताया था आपको कि दक्षिण पूर्वी भाग जो है वो कहलाता है मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र, यानी गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब ये एक तो पार्ट ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है कोयला का वो कहलाता है मध्य भारत कोयला क्षेत्र, और एक कोयला क्षेत्र ये वाला हो गया। तो ये वाला पार्ट जो कहलाता है वो क्या है? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहीं पर है हमारी पेंच, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर है पेंच घाटी, मोहपानी, शाहपुर तवा क्षेत्र, ये सारे इस वाले रीजन में आते हैं। और यहाँ पर आ जाता है इस वाले जो साइड वाला कॉर्नर वाला हमारा क्षेत्र है वो है सिंगरौली वाला, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है कोयले का। और इस वाले रीजन में आ जाता है क्या? सुहागपुर, जो कि शहडोल में है। ठीक है, तो ये दो रीजन हो गए कोयला के। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। हीरा, हमारा अगला खनिज क्या है? हमारा अगला खनिज जो है वो हीरा है। तो हीरे के बारे में सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि किस प्रकार का वो खनिज है। तो हीरा जो है वो अधात्विक खनिज है। देखिए अधात्विक खनिज क्या है? हीरा जो है अधात्विक खनिज है, और यह विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलता है। उत्पादन में अगर मध्य प्रदेश का स्थान देखा जाए तो हीरा उत्पादन में पूरे भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? पूरे भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। और खदानें अगर देखें कि मध्य प्रदेश में हीरे से संबंधित खदानें कौन कौन सी हैं, तो वो है मझगवा, सतना, हनोटा, पन्ना और अंगोरा, छतरपुर। ठीक है, ये तीन खाने हैं हमारी जो कि मध्य प्रदेश में है हीरे से संबंधित। इनके नाम आपको याद होना चाहिए, मझगवा, हनोटा और अंगोरा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उत्खनन, अब हीरे का जो उत्खनन है वो किस कंपनी के द्वारा किया जाता है, ये नाम कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं। तो हीरे का उत्खनन हमारे मध्य प्रदेश में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कंपनी द्वारा किया जाता है। अब एक फैक्ट ये है कि बक्सबाहा छतरपुर जो है उसमें हीरे के भंडार मिले हैं, जिसका उत्खनन रियो टिंटो ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाएगा। कहाँ पर मिले हैं हीरे के भंडार? तो वो है बक्सबाहा छतरपुर में। अब नेक्स्ट हमारा जो खनिज है वो है लौह खनिज। अब लौह खनिज जो है उसके बारे में देखेंगे तो ये पता चलेगा आपको कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है, मतलब जो भारत से डिवाइड हुआ था, मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था तो अधिकतर पार्ट जो है लौह खनिज का वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चला गया। तो हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी कम भाग में लौह खनिज पाया जाता है। तो सबसे पहले आप देख लें कि लौह खनिज किस क्रम की चट्टानों से हमें प्राप्त होता है। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसी से हमें लौह खनिज प्राप्त होता है। और उत्पादक क्षेत्र अगर देखें तो इसके अंतर्गत सबसे मेन जो पार्ट है वो है जबलपुर, मंडला और डिंडोरी का। यहाँ पे अधिक मात्रा में लौह खनिज पाया जाता है, और थोड़ा बहुत खनिज लौह वो ग्वालियर में भी पाया जाता है। ठीक है,
और उत्पादन में अगर देखें मध्य प्रदेश का स्थान, तो लौह खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो है 6th। आगे चलते हैं। अब है लौह खनिज के उत्पादन में प्रथम तो हो गया हमारा मध्य प्रदेश, कौन हो गया 6th नंबर पर हो गया, ठीक है। ये एमपी का उत्पादन में कितना स्थान है लौह खनिज के संबंध में, तो 6th नंबर पर है। पर अगर प्रथम अगर देखें तो प्रथम कौन है, तो भारत में प्रथम स्थान लौह खनिज के उत्पादन में है ओडिशा का। और जबकि भंडारण में अगर देखें तो भंडारण में स्थान आ जाएगा कर्नाटक का, ठीक है। ये 3 स्थान आपको याद रखना है कि एमपी का कौन सा स्थान है उत्पादन में, प्रथम स्थान पर कौन है, और भंडारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रथम कौन है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब प्रदेश से लौह खनिज का निर्यात कहाँ किया जाता है, तो आपको यही पता होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश से जो लौह खनिज का उत्पादन होता है तो वो निर्यात किसको किया जाता है, तो वो जर्मनी और जापान को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट हमारा खनिज है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट का अयस्क एल्यूमिनियम का अयस्क है। जो एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट के रूप में हमें धरती से प्राप्त होता है। और उत्पादक क्षेत्र अगर देखें इसके, तो कटनी, शहडोल, सीधी, सतना जो है वो है वहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है। वहाँ पर ये खनिज हमें मिलता है। और भंडारण और भंडारण वो उत्पादन दोनों में ही प्रथम स्थान किसका है, ओडिशा का है। और भंडारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का हमारा 5वां स्थान प्राप्त है, ठीक है। अब सारे डायग्राम हम एक बार देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको कोयला रीजन तो बता ही दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे लोहा। तो लोहा वाला देखो, ये वाला पार्ट जो है जबलपुर है ना, जबलपुर हो गया, इसके अंदर बालाघाट वाला हो गया। तो ये वाला रीजन जो है उसमें आता है किसमें, लोहे में, ठीक है। आपको मैं अब बता देती हूँ मैप में कि लोहा वाला रीजन जैसे कि बालाघाट में तो क्या है कोयला और जो मैंगनीज़ है वो बालाघाट रीजन में आता है। पर लोहा जो है ये जबलपुर, मंडला, डिंडोरी वाला जो क्षेत्र है, ये 3 क्षेत्रों में कोयले का स्थान है। और यहाँ छोटा सा एक पार्ट में ग्वालियर में पाया जाता है लोहा। अब अगर देखें हीरे का क्षेत्र, ठीक है, तो हीरा कहाँ से कहाँ तक है, तो ये वाला छतरपुर से सतना और पन्ना, छतरपुर, पन्ना और सतना, ये वाला जो पूरा रीजन है वो हीरे का है। और हीरे वाला जो रीजन है उसी के थोड़े से भाग में, मतलब यहाँ जो हमारा सतना जो लगा हुआ है इस साइड, तो सतना जो है वो बॉक्साइट का उत्पादन भी करता है। मतलब वो सतना जो है वो हीरा और बॉक्साइट दोनों का उत्पादन करता है। उसी प्रकार से हमने देखा कि कोयले वाला रीजन जो था कौन सा, यहाँ पर तो सिंगरौली आ गया, ये ना, यहाँ पर हो गया सीधी, यहाँ पर हो गया शहडोल और ये हो गया अनूपपुर। तो सीधी और शहडोल कौन सा, ये वाला रीजन, सीधी और शहडोल ये 2 ज़िले हैं, ये बॉक्साइट का भी उत्पादन करते हैं। कोयले के साथ साथ ये दोनों जो ज़िले हैं वो बॉक्साइट का भी उत्पादन करते हैं। और एक ये छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर पिंक कलर का, यहाँ पर है कटनी, तो कटनी भी बॉक्साइट का उत्पादन करता है, ठीक है। तो ये हमने चारों देख लिए कि कोयला क्षेत्र ये 2 हो गए, ठीक है। एक बार मैं फिर से इरेज करके उसको डबल से कर देती हूँ। ये वाले 2 रीजन हमारे कोयला के हो गए, ठीक है। ये वाला रीजन जो हो गया लोहे का हो गया, ये वाला ही पूरा हीरे का हो गया, और बीच वाला ये जो 4 ज़िले हैं वो हो गए बॉक्साइट के, ठीक है। तो आज हमने कुछ ही खनिजों के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो भी बचे हुए खनिज है वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। तो हमारा ये 2 पार्ट में खनिज से संबंधित वीडियो पूरा चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप सारे वीडियोस को ध्यान से देखें, समझें और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। और ठीक है, बस क्या बोलूँ आपसे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।